बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से साथियों ने पूछा है कि क्या हम हे पे भी जानवर पाल सकते हैं, कि खुश्क चारे पे बिल्कुल जानवर पाल सकते हैं। कराची में देखें वो खुश्क जानवर पे पा रहे हैं, तूड़ी और उसके पास वंडा है। वंडा वो ज़्यादा पड़ता है, तूड़ी में 2-3% प्रोटीन। तो यहाँ तो आपका ड्राई मैटर जब 16-17 हो जाएगा तो वो 12% आपको चाहिए फैटनिंग और 14% चाहिए उसके लिए। हाँ, 25-30 किलो वाली के लिए फिर और वो तरीके हैं कि उसका आपने एनर्जी कैसा लेवल पूरा करना। चारा क्या है? चारे में खुश्क मादा है, जो उसको हम पानी निकाल दें तो उसके बाद जो फाइबर है, सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज, वो फाइबर जो हैं जो आप देखते हैं उनके 3 हिस्से। तो सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। तो आप बिल्कुल चारे के बगैर सारी दुनिया में खुश्क जो मादा है, ड्राई मैटर, उसी पे जानवर पाले जाते हैं। साइलेज जो चारा है, तो जो TMR में वो ज़रूरी नहीं कि आपने साइलेज डालना है। वहाँ हर मुल्क का अपना सिस्टम है, वहाँ बर्फ़ पड़ती है और हज़ारों एकड़ ज़मीन उनका वो मक्की लगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और जो जितने भी हैं, नीदरलैंड, वो एग्रीकल्चर की जो क्रॉप होती है मक्की की, उनकी फ्री में होती, वो प्रिजर्व कर लेते हैं फॉडर को। जो मक्की हज़ारों एकड़ जो उनकी उगती है, तो उसको मैक्सिमम न्यूट्रिशन पे, जिसकी जो उसमें स्टार्च है वो 30% है दाने, तो उसकी वजह से अब एक आदमी है, उसके अपने सोर्सेज हैं। एक आदमी के पास, उसके पास ज़मीन कम है, वो 2 भी लगा सकता है, 1 भी लगा सकता है, रोड ग्रास ही लगा ले। और रोड ग्रास में हमने नई इस दफ़ा इंशाल्लाह जो सदाबहार लूसन, वो जो लगा हुआ है रोड ग्रास, उसी में इंटरक्रॉपिंग करेंगे ताकि वो गर्मियों में भी उसकी ग्रोथ ठीक रहे। तो आज का जो टॉपिक है कि ये 3 फसलें हैं हमारे पास जो नरम तने हैं, जिनके हर फसल का हे नहीं बन सकता, इसलिए बड़े जो चारे हैं उनका साइलेज बना के उसको महफूज किया जाता है। लेकिन साइलेज और चारे में कोई फ़र्क नहीं। साइलेज जो है वो एक चारा है, सब्ज़ चारा। उसके बजाय आप सब्ज़ चारा भी अगर आपका अच्छा है, उसमें ग़िज़ाइयत अच्छी है, छोटा नहीं है, तो वो आप मिक्स कर सकते हैं रोड ग्रास में। रोड ग्रास की हे में मादा सबसे बेहतर है कि उसमें आपने जो 15 किलो ड्राई मैटर, जो बड़े जानवर की खुराक पूरी करनी आसान है। और उसकी सीपी में अभी आपको तीनों को, इसमें 3 हमारे पास जो नरम चारे वाले हैं, 1-2 तो सदाबहार है जिसमें आपका ख़र्चा कम हो जाए। ये जो हमारा जो 2020 है, हे बनाने का ये साल है, क्योंकि हमने ये दोनों चीज़ें सदाबहार लूसन और रोड ग्रास वो पूरे पाकिस्तान में लग गया है। अब हे जो है खुश्क मादा है 100%, चारा जो है उसमें 30% ड्राई मैटर है। तो ये खुश्क चारा 3 गुना ज़्यादा ताकतवर है सब्ज़ चारे से। अब जो सब्ज़ चारे की हम रोड ग्रास की या अल्फा की जो
ग़िज़ाइयत जो किताबों में लिखी है, जितनी भी वो लोग पढ़ते हैं कि इतने % प्रोटीन है, तो वो ड्राई मैटर लिखते हैं DM बेस, वो सब्ज़ पे नहीं होती। अक्सर लोग यही कहते हैं कि उसमें ये सब्ज़ चारे में जो 20% प्रोटीन है। तो मैं ये बात कर रहा था कि हमारे पास 3 चारे हैं, जो 2 सदाबहार हैं, रोड ग्रास और अल्फा जिसको लूसन कहते हैं सदाबहार, और उसके साथ एक मौसम सरमा में जो ओट जई, वो भी नई जो है वो बहुत अच्छी किंग सीड की है, 3 कट देती है और रोड ग्रासर से बड़ी होती है। रोड ग्रास के वज़न से ज़्यादा उसका कट निकलते हैं। तो उसको अगर हम खुश्क करके, अगर के सर्दियों में मुश्किल है, उसको सब्ज़ भी आप डालेंगे तो उसका ड्राई मैटर पूरा हो जाएगा। खुश्क करना लाजमी नहीं है, लेकिन मैं इधर बात करूंगा कि तीनों चारों में किस में ग़िज़ाइयत ज़्यादा है, और आप ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे। सुनी सुनाई बात तो और होती है ना, तो आप YouTube पे ये है कि आप सारी फिगरें इंटरनेशनल लेबॉर्ट्रीज़, दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ 100% सच होता है, उसके रिज़ल्ट जो FAO की लेबॉर्ट्री के होंगे, वो आम लेबॉर्ट्री नहीं है। तो उसके रिज़ल्ट आपको मैं खुद दिखाऊंगा कि ये इसमें इतनी ताकत है। तो सबसे पहले तो लूसन, और उसके बाद रोड ग्रास, और उसके बाद ओट्स, जई या पंजाबी में पता नहीं क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जो लूसन जो है, जो जब खुश्क होता है कंप्लीट, तो 4-5-6% उसमें नमी होती है, उस पर उल्ली वगैरह नहीं लगती। अगर 10% से ज़्यादा हो तो फिर होता है कि आप वो दोबारा उसको खोल के गठियों को या जैसे भी आपने महफूज किया है तो उसको, तो लूसन में 25% प्रोटीन है, 25.3% है, जब उसमें नमी का तनासब जो 5% नमी होगी, बिल्कुल खुश्क, जो कोई भी चीज़ हो उसमें 4-5% नमी हवा से होती है। जबकि दूसरा हमारे पास रोड ग्रास है, उसमें 16.6, रोड ग्रास में 16.6, और जो जई है उसमें 14.7। अब ये तीनों के हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये आप पूछते हैं भी इसमें ज़्यादा ताकत है, इसमें कितनी है, और दूसरा ये है कि रोड ग्रास में ड्राई मैटर ज़्यादा निकलता है। रोड ग्रास को खुश्क करेंगे तो उसमें से ज़्यादा निकलेगा। 100 जो आप 30%, 100 किलो को खुश्क करेंगे तो 30% निकलेगा। लूसन को आप खुश्क करेंगे तो 20 किलो निकलेगा। तो ये तीनों चीज़ों में कंपेयर हमने कर लिया। ये तीनों चीज़ों की आप क्लियर हो गया कि आपने कौन सी फसल लगानी है या मिक्स करके लगानी है। तो ये तीनों का मैं आखिर में ग्राफ भी आपको पता चल जाएगा कि ये सबसे ज़्यादा जो इसमें इस वक्त है वो रोड ग्रास है। इसीलिए रोड ग्रास हमने 2 साल पहले जो इंट्रोड्यूस करवाया। नंबर 2 कि सब्ज़ चारे के बगैर बिल्कुल पाल सकते आप रोड ग्रास काट के, और सर्दियों में आप रोड ग्रास या जवी जो ओट्स जिसको कहते हैं वो आप वैसे भी खिला सकते हैं। जब उसका अच्छा पक जाए, उसका सिटा जब आ जाए तो उसमें ड्राई मैटर अच्छा हो, जब अच्छा चारा भी बेहतरीन चारा है तो वो सब्ज़ भी आप खिला सकते हैं। लेकिन अगर कोई इसको खुश्क करना चाहे, इसके अलावा जवी का साइलेज बहुत अच्छा बनता है। तो ये बात क्लियर हो गई
कि आपने किस तरह जानवरों को, ये अपने सोर्सेज हैं, अगर कोई नेपियर ग्रास है उसके पास अच्छा है तो वो तीसरा हिस्सा वो डाल सकता है। तो आपने वो जो उसका कैलकुलेट करना है कि ड्राई मैटर पूरा करना पहले, जो सबसे पहला खुराक में आपने ग़िज़ा देनी है जानवर को, उसमें ड्राई मैटर पूरा करना है। जब ये 2 ड्राई मैटर आपके आ जाएंगे तो एवरेज 16 से 16 सीपी और 25 सीपी आप 1/3 करें या 50-50 कर लें। तो ये जहाँ जवी भी आपने खुश्क की हुई मार्च अप्रैल में, नरम उसको खुश्क काटना है, जब उसमें तना सख्त ना हो, दाना दूधिया होने से पहले। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।